दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बड़ी रोचक है। इस तस्वीर में राहुल गांधी अपने हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर कार की छत पर खड़े हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और राहुल गांधी वो तस्वीर जनता को दिखा रहे हैं। जनता के सामने वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हाथों में उनके ये तस्वीर है। सीधा सीधा संदेश है कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, जिस संविधान ने लोगों की जिंदगी बदली, अगर उस पर हमला होगा, अगर लोकतंत्र पर हमला होगा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। पूरा महागठबंधन उसके खिलाफ जंग लड़ेगा, मैदान में उतरेगा। और ये लगातार हम देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से, जब से लोकसभा चुनाव चल रहा है तब से राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा उठाते रहे हैं। पूरे चुनाव के दरमियान राहुल गांधी के हाथों में संविधान की कॉपी रहती थी। जब वो संसद भी पहुंचे तब भी उनके हाथों में संविधान की कॉपी थी। और अब बिहार का जब चुनाव आ रहा है, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो राहुल गांधी के हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर भी है। जब वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और जब वो मंच पर पहुंचते हैं संबोधित करने के लिए, तो उनके हाथों में संविधान की वो कॉपी भी है। जाहिर सी बात है कि बिहार के चुनाव में भी विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को संविधान के मसले पर एक बार फिर से घेरते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से लगातार वोटर्स की जो वोट चोरी चल रही है उसके खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऐलान कर दिया कि हम बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। और राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं खुलासा करता हूं तो चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, लेकिन जब बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा जाता। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। संदेश बिल्कुल साफ है, तस्वीर बिल्कुल साफ है और यह मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो अलायंस है उस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं उस अलायंस पर। और जब से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जिस यात्रा में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव ने भी आकर इस यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह यात्रा बिहार में परिवर्तन की इबारत लिख देगी। तब से यह संदेश बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये एकजुटता है, जिस तरीके से वो सत्ता से टकरा रहे हैं, वोट चोरी पर लगातार खुलासे कर रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है। तो दोस्तों, बिहार का चुनाव इस बार बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और जब बाबा साहब की तस्वीर हाथों में लेकर राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा में नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी ये देख नहीं पाई और बीजेपी समझ गई कि राहुल और तेजस्वी इस बार फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भले ही जो कुछ हुआ हो, कर्नाटका में अगर आप देखें, हरियाणा में अगर आप देखें, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वोटों की चोरी के, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने किलेबंदी कर ली है और पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जनता को यह बता रहे हैं कि आपके वोटों की चोरी हो रही है और आपके वोटों की चोरी करके बीजेपी के लोग सत्ता पर बैठे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर, संविधान की कॉपी, क्या यह इशारा है कि बिहार का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन मुश्किलों में पड़ता नजर आ रहा है? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, इस तस्वीर पर आप जो कुछ कहना चाहें, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बिहार चुनाव की, बिहार में इस वोटर अधिकार यात्रा की हर खबर, हर तस्वीर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।